अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर अमल के बदले 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक नेकी अता की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सिवाय रोज़े के, इसलिए कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा। रोज़ादार अपनी ख्वाहिश और खाना मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक रोज़ा अफ्तार करने के वक़्त और दूसरी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त। रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढहाल है, तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो फुहश बातें ना करे और ना ही बेहुदगी के साथ आवाज़ बुलंद करे। अगर कोई उससे लड़ाई झगड़ा करे तो उसे आगे से कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के अजर के बारे में ज़िक्र फरमाया कि इंसान नेक अमल करता है तो इस उम्मत पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। पहली उम्मतें नेकी करती थीं तो एक के बदले एक नेकी मिलती थी, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह ने नेकी का दर्जा बढ़ा दिया। जो एक नेकी करेगा तो कम से कम उसे 10 नेकियों का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा तो 10 मरतबा कहने का मिलेगा। और रमज़ानुल मुबारक में कम से कम दर्जा बढ़ाकर 70 कर दिया जाता है। एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज़ अदा करने का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। ये कम से कम दर्जा है और बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला 700 तक ले जाते हैं। और 700 पर भी बस नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। जितने इखलास के साथ, एहतियात के साथ, खुशू खुजू के साथ अमल किया जाएगा उतनी ही नेकियां अल्लाह बढ़ा देता है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो रोज़ा है इसका सवाब फरिश्ते नहीं लिखते। इसका सवाब अल्लाह ने फरमाया रोज़ादार मेरे लिए रोज़ा रखता है, अगर वो चाहे तो छुप कर खा पी सकता है, किसी को क्या पता, लेकिन वो मेरे डर से खाता पीता नहीं है, अपनी ख्वाहिशात को, खाने पीने को छोड़ता है, तो अल्लाह ने फरमाया इसका बदला भी मैं खुद दूँगा, यानी बग़ैर हिसाब के अल्लाह अता फरमाएगा। और दूसरा उलमा ने यह मतलब बयान किया व अना उज्ज़ा बिही, कि जो रोज़ा रखता है गोया कि मैं उसे मिल गया, मैं ही रोज़े का बदला हूँ। जिस तरह हदीस में मौजूद है कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख कर ईमान की हालत में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। जिसका रमज़ान मुबारक अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह ऐलान फरमा देता है जा तुझे माफ़ किया। बाबुर रज़्यान जन्नत के दरवाज़े का नाम है, रज़्यान, जिससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, यानी जिन लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की वजह से की होगी। हमारे तमाम आमाल का जो टोटल किया जाएगा वो दरजात की बुलंदी के लिए होगा। अक्सर लोगों को जो माफ़ी मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, किसी का रोज़ा पसंद आ गया, किसी का सदका पसंद आ गया, किसी की नमाज पसंद आ गई, किसी का दूसरे के साथ मदद करना, कोई अमल अल्लाह को अच्छा लगता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला फरमा देते हैं जा इसे मैंने हमेशा के लिए माफ़ किया। तो जिन लोगों को अल्लाह रोज़े की वजह से माफ़ करेगा तो वो बाबुर रज़्यान से जन्नत में दाखिल होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ादार के मुँह से जो बो आती है, हमारे यहाँ तो गर्मियों के मौसम में भी नहीं हुआ, अरब में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, फिर लंबे दिनों के जब रोज़े हों, फिर उस दौर में खाने पीने की किल्लत थी, हम तो खाते इतना हैं जो जाके शाम को हज़म होता है। वो भूख की वजह से, मुंह गंदा होने की वजह से नहीं, पेट में भूख की वजह से जो स्मेल मुंह से आए वो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। भूख इंसान को जो लगी, प्यास जो लगी, जो तकलीफ़ उठाई वो अल्लाह के लिए। और एक उलमा ने यह मतलब बयान किया कि मैदान हशर में ऐसे लोगों के मुंह से मुश्क से ज़्यादा उम्दा खुशबू आएगी। ये अलामत होगी कि ये दुनिया में सख्त गर्मियों के दिनों में रोज़े रखते थे।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है कि इंसान को जहन्नम से रोकता है, दुनिया में इंसान को गुनाहों से रोकता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका रोज़ा हो तो वो गाली गलोच ना करे, आवारा गर्दी बेहूदगी के साथ कलाम ना करे। पहले रोज़े जैसे ज़िक्र हुआ कि जब हम सुबह रोज़ा रखते हैं तो शाम तक इबादत में चल रहे हैं, और दौरान इबादत अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो रोज़े के सवाब में कमी आ जाएगी। तो इसलिए रोज़े के दौरान कोशिश की जाए कि कोई भी ना गीबत की जाए, ना झूठ बोला जाए, ना ही बेहूदगा आवाज़ें कसी जाएं, ना ही किसी को बुरा भला कहा जाए। और फरमाया अगर कोई तुमसे लड़े तो उसे कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। यानी कोई काफिर लड़ता है मुसलमान से तो यह उम्मीद नहीं होती कि रोज़ा ना रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुफ़ार मुराद थे या नफली रोज़ा मुराद था कि एक बंदे ने नफली रोज़ा रखा है, रास्ते में किसी से तू मैं हो गई तो अगले को कह दे कि भाई मैं इबादत में हूँ, मेरे लिए लड़ना मुनासिब नहीं है, मेरे साथ ना झगड़। आम हालत में भी झगड़ना, बुरा भला कहना गुनाह है, लेकिन दौरान इबादत अगर हम ये बुरे अमल करेंगे तो हमारी इबादत का जो सवाब है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाज़ गुनाह ऐसे हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से सवाब ही नहीं मिलता। जिस तरह नमाज के दौरान अगर कोई बंदा ऐसी गलती करे जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, अब वो पढ़ी तो है लेकिन नमाज तो ना हुई। इसी तरह रोज़े के दौरान अगर हम गीबत करते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे या और कोई गुनाह करते रहेंगे तो फिर वो हमें सवाब नहीं मिलेगा। भूखा प्यासा बंदा रहेगा लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।